अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी माशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैंने सोचा कि रोज़ाना कोई ना कोई डिश सिखाती हूँ, तो चलें आज मैं किसी टॉपिक पे बात कर लूँ। इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है इत्मीनान और सुकून वाली ज़िंदगी। इत्मीनान, सुकून, बेफ़िक्री और सेटिस्फेक्शन के साथ जो ज़िंदगी गुजारना ना हर किसी का हक़ है। अगर आप आरामदेह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट हैं जो आपको छोड़ने होंगे। और जैसे अपने आप को भूल कर ना दूसरों की फ़िक्र करना, तो आप जो है ना यू आर इम्पोर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने आप से मोहब्बत करनी होगी। याद रखें, आपके वजूद को, आपकी रूह को जितनी आपकी मोहब्बत की ज़रूरत होगी ना, बाहर से आने वाली कोई भी मोहब्बत उस कोटे को या उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती। यू हैव टू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ। खुद को टाइम दें, अपने आप पे तवज्जो दें और ख़ुद को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी सेहत का ख़्याल रखें। अपने आप को फ़िट रखना ना हर इंसान का बुनियादी हक़ है और उसकी ज़रूरत भी है कि आप जब खुद सेहतमंद होंगे, फ़िट होंगे, तभी तो आप अपने घर वालों का ख़्याल रख पाएंगे ना। मगर हमारी फैमिली में क्या होता है कि अगर कोई अपना ख़्याल रख रहा होता है तो उसको कहते हैं कि ये तो सेल्फ़िश है। सेल्फ़िश समझा जाता है कि ख़ुद को तवज्जो दे रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, अपने आप में मगन है, तो उसको कहा जाता है कि ये तो सेल्फ़िश है। इसी तरह ना हमारी ख़वातीन है, हमारी पूरी सोसाइटी का यही हाल है कि अगर कोई औरत अपना ख़्याल रखती है ना तो उसको सेल्फ़िश समझा जाता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो बंदा या बंदी अपने लिए टाइम निकाल रहा होता है, उसे पता होता है कि मैं अपना ख़्याल रखूँगा या रखूँगी, तभी तो मैं अपनी फैमिली को देख पाऊँगा ना। अच्छा, कुछ लोग ना सुस्ती का शिकार होते हैं या बस रेस्ट को ही फ़ौक़ियत देते हैं। उनको ये होता है कि बस घर का काम कर लिया, अब रेस्ट रेस्ट कर लो, बस आराम करो। और जो टाइम, जो तवज्जो हमें अपने आप को देना होता है ना, वो हम लेट जाते हैं, हम टीवी देख लेते हैं। और जो अपना ख़्याल कर रहा होता है ना, वो अपने कीमती टाइम में से थोड़ा-सा टाइम निकाल लेता है। जैसे लाइक 2 पार्टनर बोलते हैं कि तुम मेरा ख़्याल रखो तो मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगा। तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि मैं अपना ख़्याल रखूँगा ताकि मैं तुम्हारा ख़्याल रख सकूँ। लाइक खाली कप से चाय नहीं डलती, कप भरा हुआ होगा तो तभी तो खाली कप में चाय डलेगी ना। इन द सेम वे आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, सबसे ज़्यादा गमगीन जो है ना आप ही होंगे। लोगों को बिल्कुल खुश करने की कोशिश करें, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ। इतना नहीं कि ख़ुद को आप ओवर बर्डनाइज़ कर लें। पता चला कि आपसे हो नहीं रहा है लोगों का और आप अपनी हिम्मत करके आप उनके लिए अपनी जान दे रहे हैं, उनकी खिदमतें कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं ऐसे लोगों को खुश करने का। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कंपैरिज़न एंड कंपटीशन नहीं करें। हाँ, कंपटीशन करें, मुवाज़ना ज़रूर करें। मुवाज़ना और मुकाबला दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंपटीशन में आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, कुछ आपके गोल्स होते हैं जो आपने सेट किए होते हैं। लेकिन जो कंपेयर करना होता है ना, वो दूसरों को आप देखते जा रहे होते हैं कि भाई उसने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, उसने ये ले लिया, तो और आप जो है ना वहीं के वहीं होते हैं। अगर किसी ने कुछ लिया है तो उसने अपने गोल को अचीव करा है, उसने मेहनत करी है, तो जाके वो उसने कुछ अपनी ख्वाहिशात पूरी की है ना। तो आप भी उठें, एफ़र्ट करें, स्ट्रगलिंग करें और गोल अपने सेट करें और अपने गोल सेट करके उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आप भी हासिल कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि आप कंपटीशन में आएँ लेकिन कंपेयर मत करें। और अल्लाह ताला के साथ साथ आप ग्रेटफुल रहें और उसका शुक्र अदा करें, मेहनत करें, नाशुक्री नहीं करें। फ़ज़ूल के लोग जो होते हैं लेम एक्सक्यूज़ेस करते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं ये काम करता तो ये होता, मैं ये काम नहीं करता तो ये नहीं होता। ये सब फ़ज़ूल के एक्सक्यूज़ेस होते हैं। तीसरा पॉइंट जो है ना, इंसान को राज़ी करने का गोल ना बनाएं, आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने का गोल बनाएं। आप सही हैं आप या आप गलत हैं, किसी भी इंसान से नहीं पूछें और ना उसे आप अपने मेयार का पैमाना समझें कि वो मुझे बताएगा कि मैं सही हूँ तो मैं ठीक हूँ, या वो मुझे बताएगा कि मैं गलत हूँ तो मैं फिर गलत हूँ।
अगर देखें कोई आपसे खुश होगा ना तो आपकी खामियां भी ना उसको खूबियाँ लगेंगी, और अगर ना खुश होगा तो जितनी आपकी खूबियाँ होंगी ना तो उसको खामियां ही खामियां नज़र आएंगी। आप जितने मर्ज़ी हर दिल अजीज़ बन जाएं, आप पर एतराज़ करने वाले मौजूद रहेंगे। आप जितनी मर्ज़ी ऊंची चोटी पे चढ़ जाएं तो तब भी आपकी टांगें, मैं तो कहूँगी, घसीटने वाले ना ज़रूर ही ज़रूर होंगे। और अगर आपसे कोई ऐसी बात हो जाती है, गलती हो जाती है, आप सामने वाला कोई ऐसी गलती कर देता है, आप माफ़ कर देंगे तो बोलेंगे लो भाई ये तो डर गया। और अगर आप अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे कि भाई मैं सही हूँ या मैं गलत नहीं हूँ, तो लोग बोलेंगे ये तो बहुत ज़िद्दी है, बहुत ढीठ है। और अगर तकवा और परहेज़गारी और नेक बनेंगे तो लोग बोलेंगे ये तो दिखावा कर रहा है या रियाकारी कर रहा है। तो मकसद क्या है इन चीज़ों का? यानी वो लोग जिनको हम राज़ी नहीं कर सकते तो आप उनको टेंशन नहीं लें। लोगों को हम कभी भी राज़ी नहीं कर सकते, बस अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, अल्लाह को खुश करें, अल्लाह से दिल लगाएं, अपना हर मकसद जो है ना अल्लाह ताला से बयान करें, लोगों से बयान नहीं करें। लोग आपकी सुनते हैं, खुश होकर सुनेंगे और आपको किसी न किसी मौके पे ज़रूर वो ताने की सूरत में आपके ऊपर वही आपकी कही हुई बात वापस करेंगे। तो लोगों को राज़ी करना छोड़ दें, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करें, लोगों की फ़िक्र को छोड़ दें। लोग तो किसी भी हाल में खुश ही होते हैं। और आज मैं तुरइयों की सब्ज़ी पका रही थी, कुछ मैंने एक्स्ट्रा काम भी करे तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातचीत भी कर लूँ। तो साथ साथ मेरा खाना भी पक रहा था और मैं आप लोगों से बातचीत भी कर रही थी। नाउ कमिंग पॉइंट कि आप जो है ना अपनी किसी ना किसी को ना अपनी फीलिंग भी ज़रूर शेयर करें। कुछ बातें होती हैं जो हमने अपने अंदर ही रखी हुई होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने छुपाई हुई होती हैं। आप फीलिंग्स होती हैं, हमारे कुछ जज्बात होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, इनको हम शेयर करना सीखें किसी भी अपने लव वन से। वेल विशर जो आपका हो उसको शेयर करें। ऐसे लोगों को बिल्कुल शेयर नहीं करें कि जैसे आप अपने किसी को अपना समझ के कोई अपनी बात कह देते हैं दिल की, या किसी थर्ड पर्सन के बारे में कोई बात करते हैं और वो पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद उसी थर्ड पर्सन के सामने बैठ के आपको वही आपकी कही हुई बात याद दिलाता है कि आपने तो ये बात कही थी, आप तो यूँ थे, आप तो यूँ थे। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी आपके मुखलिस नहीं होते। उनसे तो आप बिल्कुल अपने कानों का हाथ लगा लें कि ज़िंदगी में आपने कोई अपनी दिल की बात शेयर करी है, क्योंकि जो आपका वेल विशर है वो आपको समझेगा, और आप भी ज़ाहिर सी बात है उस पर ट्रस्ट करके कोई अपनी दिल की बात अगर उससे शेयर कर भी देते हैं और वो किसी मौके पे वही थर्ड पर्सन के सामने आपको याद दिलाए कि आपने तो फला मौके पे ये कहा था, यूँ कहा था, तो फिर ऐसे शख्स से तो बिल्कुल ही दूर रहें आप। अच्छा, अब जो पॉइंट है वो है चेंज और मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। अगर आपके दिमाग पर बोझ है और आप चाह रही हैं तो आप फिर अपने जिस्म को हरकत दें। आप परेशान हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगी आप उठें, एक्सरसाइज करें, अपने जिस्म को ना काम पे लगाएं। और ये ना हमारे साथ होता है कि हमारा जिस्म जो चीज़ भी करता है ना तो दिमाग खुद ब खुद उस तरफ लग जाता है, उस काम का समझे पीछा करता है। आपका दिमाग जो है ना खुद ही उसके पीछे चलता है, उसका दिमाग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो वही करना पड़ता है दिमाग को जो आपकी बॉडी कर रही होती है। कोई भी कंडीशन हो, आप उठें, काम करें, और किसी भी काम को ना आप गोल बना लें अपना। अच्छा, बैठे रहने से ना आपकी दिमाग की जो इमोशनल स्टेट है वो ना वो चेंज होगी, ना आपकी बॉडी की फ़िज़िकल स्टेट चेंज होगी। यानी आपकी बॉडी जहाँ है जैसे है वहीं की वहीं रहेगी, और आप सेहतमंद होने के बजाय बीमार होते जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिलकर जो है आपको इमोशनली, फ़िज़िकली, और वो जो है ना बहुत ज़्यादा आपको ना स्ट्रेसफुल बना देगी और आप ना टेंशन में रहेंगे। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है ना वो नेगेटिव जो सेल्फ टॉक है ना, वो जो गुफ्तगू हम अपने आप से करते हैं वो हम नहीं करें। क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक जो है ना वो भी बहुत मैटर करती है। जो हम कहते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकती, या जो मैं कोई काम नहीं कर सकता, या जो भी मैं कोई काम करता हूँ वो ख़राब हो जाता है, इस तरह की बातें ना आपने अपने आप से नहीं करनी कि मैं बीमार हूँ तो बीमार ही रहूँगी या रहूँगा। उठें, अपना काम करें, जो भी गोल्स हैं आपके वो आप अपने आप को अचीव कर सकते हैं। अपने आप को किसी से भी कमतर ना समझें। नेगेटिव सेल्फ टॉक तो बिल्कुल नहीं करें अपने साथ। अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी चीज़ें करें, जुमलों को अपने बदलें, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी ज़रूर बदलेगी
और अगर आपने कुछ मेरे इस बात से लर्न किया हो तो इस ज़रूर कमेंट करके बताएंगा कि आज का जो कुछ भी मैंने आपसे कहा तो आपने क्या लर्न करा, ये आपको क्या अच्छा लगा। और मेरा खाना भी पक गया था और ये थोड़ा सा पपीता पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा ये भी मैं काट लूँ, और इसके साथ साथ बस आज मैंने कहा मैं आपसे कुछ इस तरह की बातें कर लूँ। चलें अब मुझे इजाज़त दें। यू आर न्यू इन माई चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz.